बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो पिछली 4 एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको उनकी अच्छी सी समझ आ गई होगी। अगर उनमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, किसी चीज़ में आप डाउटफुल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार कर सकते हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो वैसे तो मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है और वो काफ़ी लेंथी वीडियोज़ थी, तो मेरी कोशिश थी तमाम कंसेप्ट उसमें क्लियर कर दूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 को हल करेंगे। इसमें जो कंसेप्ट है उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने 3 मैट्रिक्स लिए हैं, ए बी सी, और एक मैट्रिक्स इसका एक सिर्फ एक यूज छोड़ दिया। वो आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। तो हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी का भी लेंगे और सी का भी लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम दो तरह से शो आउट कर सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास, उसका हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए, इस तरह हम उसको डिनोट कर सकते हैं और एक साथ स्ट्रेट लाइन्स लगा के सर्विस को शो कर सकते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट को शो करती है। समझ आ गई आपको? जिस तरह हम ट्रांसपोज को करते थे, ट्रांसपोज हम किस तरह डिनोट करते थे, किसी मैट्रिक्स को उसके ऊपर टी लिख देते थे, तो ये शो करता है कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया। ये इसी तरह डिटर्मिनेंट ए और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करती है। तो हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कि किस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। जब डिटर्मिनेंट ए लेंगे तो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स खत्म करके इनकी जो लाइंस होंगी उनका हम सीधा कर देंगे, -1 1 2 0। तो ये लाइन शो कर रही होंगी कि आप हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट को शो कर देंगे, डिनोट कर देंगे, तो ये लाइंस को हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद जो डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये वाली समझ आ रही है आपको? ये जो डायगोनल्स की एंट्री होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डायगोनल्स के अलावा वो आपस में, ये किस तरह करके मैं बताता हूँ आपको करके। 1 × 0 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा और फिर 1 × 2। समझ आ गई? बहुत इजी मेथड है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का, हल करने का। क्या है, डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई हम करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर डायगोनल का जो एंट्रीज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस कर लेंगे। तो -1 × 0 0 आ जाएगा, -2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो अभी हम बी का फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1 3 2 -4। समझ आ रही है आपको? तो इसके डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 × -4, और जो सेंटर में माइनस आएगा, ये डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का मेथड होता है मल्टीप्लाई डायगोनल की एंट्रीज माइनस और डायगोनल्स के अलावा एंट्रीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2, 2 × 3 कर लें या 3 × 2 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × -4 हो जाएगा, -6, और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -10। आगे समझ, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसका कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और अक्सर ये पेपर में आता है डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स दे देगा, हो गएगा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो सी का भी मैं हल कर देता हूँ। 3 2 3 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। आप मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ये माइनस का साइन हो जाएगा, और 3 × 2 ये भी क्या हो जाएगा, 6। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो एक इसकी जो रह गई है डी, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया, उसको आप आसानी से हल कर लेंगे, आपको वो समझ आ जाएगी। पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर जो नेक्स्ट जो है 4 वाली उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। तो इसमें हमें 4 मैट्रिक्स गिवन है, दिए गए हैं बुक्स में। तो मैंने 3 लिख लिए हैं, तो इनको मैं सॉल्व करूंगा, एक जो होगा वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसका बहुत ईजी सा कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट, जिस तरह हमने पिछले मैट्रिक्स में फाइंड आउट किया था, हमने सीखा था,
उसी तरह इन सब का आपने फर्स्ट क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 आ जाए वो सिंगुलर हो जाएगा, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंसर नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी एंट्री चाहे प्लस की हो माइनस की हो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको चलिए साफ करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 3 6 2 4, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जैसा कि हमने पीछे सीखा है, डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और डायगोनल्स के अलावा दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, और डायगोनल्स के अलावा एंट्रीज माइनस के बाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस 12, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई आपको? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट लें, आपके पास आंसर 0 आ जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट लें, 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज आ जाए, नॉन जीरो उसका आंसर आए, तो उसका हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी को हम हल कर लेते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं फर्स्ट, 4 1 3 2, मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, माइनस 3 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों आपको अच्छी समझ आ रही होगी अभी ये एंट्रीज और इसका आंसर जो है हमारे पास नॉन जीरो है, 0 के अलावा क्या है 5 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की क्या कंसेप्ट है कि आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले, आंसर अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले, उसका आंसर ना मतलब 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज आ जाए तो उसका हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके नीचे हम लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे सी जो उसको अमल कर लेते हैं। सी हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट निकाल लेंगे। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5, और ये माइनस जो डिटर्मिनेंट का होता है, और माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 5 35, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। तो इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 12 और 6, ये क्या हो जाएगा 62 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि 0 के अलावा ये इसके नीचे आप लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका आप डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका आप डिटर्मिनेंट लें, 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज उसके आंसर में आ जाए, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मालूम करना है कि हमें मैट्रिक्स 4 गिवन है, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी कंसेप्ट जो मेन है डिटर्मिनेंट का है, और इसके अलावा एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट आया हमारे पास। जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे तो पहले उसका एडजाइन मालूम करेंगे। एडजाइन अभी आप समझ के सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट तो आपको आता होगा, अभी आपको काफ़ी सारी उसकी प्रैक्टिस होगी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास और डी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसको हमने ए से डिनोट किया हुआ है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह शो करते हैं, डिनोट करते हैं ए इनवर्स। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम शो करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ये इक्वल टू होता है एडजाइन ए बटा डिटर्मिनेंट ए। समझ आ गई आपको?
ए का हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम किस तरह शो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजाइन ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एडजाइन आपको एक नई चीज़ होगी, अगर आपने पीछे डेफिनेशन को देखा तो तब तो आपको समझ आ भी होगी, लेकिन अभी ये मैं आपको नहीं परेशान हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो एडजाइन ए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एडजाइन ए। तो एडजाइन ए के लिए हम क्या करते हैं कि डायगोनल्स की जो एंट्रीज होते हैं इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ये -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0 -1, और ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों की साइन चेंज होगी, क्या हो जाएंगे -3 और -2। ये होता है एडजाइन किसी भी मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजाइन किस तरह हम निकालते हैं, उसके डायगोनल्स की जो एंट्रीज होती हैं उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज होती हैं अगर वो प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएगी। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है ना, इनका अपने साइन देखना, ये नहीं देखना कि दोनों को सेम एंट्रीज का, नहीं। अगर इसके साथ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इसके साथ माइनस है तो प्लस, इन दोनों को साइन चेंज करें, ये एडजाइन हो जाता है। अभी हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और आपको पता है किस तरह निकाला जाता है, -1 3 2 0। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 0 और माइनस ये फार्मूले का आ गया, और 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 0 -6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 6। अभी एडजाइन ए भी आ गया और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको करते हैं इनवर्स 1, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1/6 है, और एडजाइन ए क्या है हमारे पास, ये चीज़ है 0 -3 -2 -1। तो ये 6 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/6 हो जाएगा, -3/6 -2/6 और -1/6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और -1/3 हो जाएगा, ये काट देंगे एक दूसरे के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -1/6। तो ये हमारे पास आ गया ए का इनवर्स। इस तरह हम इस ए के इनवर्स को, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, अभी यहाँ ए मैट्रिक्स है तो हमने ए इनवर्स लिखा, अभी वो आगे डी मैट्रिक्स है तो डी इनवर्स लिखेंगे, एडजाइन डी बटा डी का डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो यहाँ में ए था, इसका एडजाइन ए मालूम कर लिया, फिर ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो फिर इसकी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दी, इसके जो फार्मूला उसमें पुट किए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो डी का हम आगे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा हमारे पास, तो डी का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, डी इनवर्स से हम डिनोट करते हैं इसको। तो ये हमारे पास होता है एडजाइन डी और बट्टा डी का डिटर्मिनेंट। समझ आ गई आपको, पहले एडजाइन इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो एडजाइन डी हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल की एंट्रीज की जगह रिप्लेस हो जाती है और दूसरी जो एंट्रीज होती हैं उनकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 -3/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया एडजाइन। तो आगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट डी का। क्या हो जाएगा 1/2 3/4 1 और 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायगोनल की एंट्रीज और दूसरी आपस में। तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 माइनस का साइन आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। समझ आ गई है ना आपको। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा कट का हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 भाई क्या हो जाएगा 4 एलसीएम ले लें आप 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई आपको। डी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1/4 और एडजॉइंट डी ये आ गया। अभी हम ये वाली वैल्यू में डी इनवर्स में पुट कर देते हैं। तो डी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और डी का मतलब क्या है 1 क्या हो जाएगा 4 1/4 ये 1 है जो डी का डिटर्मिनेंट क्या है 1/4 है। आगे एडजॉइंट डी क्या है हमारे पास 2 माइनस 3/2 माइनस 1 1/2। तो हमें पता है जो थर्ड डिनोमिनेटर में आ जाते हैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 क्या आ जाएगा 2 माइनस 3/2 और यहाँ में क्या आ जाएगा -1 और 1/2। तो 4 अंदर सारी एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ में क्या हो जाएगा -4 1/2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8 कट हो जाएगा -3 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -6 -4 2 हो जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह मैट्रिक्स का निकाला जाता है। तो यहाँ में अगर आपको ये चीज़ करें इफ़ इट एग्जिस्ट तो आपके एक मैट्रिक्स ऐसा दिया होगा जिसका जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको वो किस तरह पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आप फर्स्ट किसी भी मैट्रिक्स जो इसके अलावा ए और डी मैंने साफ कर दिए हैं बी और सी उसमें से एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसका आप जब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट लें उसका आंसर 0 आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 हो जाएगा और 0 अगर किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर उसे अगर लिख सकेंगे आप लिख देंगे कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो जो कोई एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 है। एक तो इसमें मेन कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट का, फिर हमने एडजॉइंट सीखा, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है ये सीखा। अभी हम जो उसकी फर्स्ट जो है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट ए को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो तीनों कंडीशंस में आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट को। तो इसकी फर्स्ट ये चीज़ क्या है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ये ए मैट्रिक्स हमें क्या बना फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए से क्या करना है मल्टीप्लाई करना। समझ आ गई। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स ये है इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका एडजॉइंट हम किस तरह निकाल देते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं इसके डायगोनल्स की जो एंट्रीज होती हैं की जगह रिप्लेस कर देते हैं और डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये 6 आ जाएगा -2 आ जाएगा -4 और 1। समझ आ गई आपको कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं की जगह रिप्लेस हमने कर दी देखिए आपने, और इसके अलावा जो डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज है उनके हमने क्या कर दिए साइन चेंज कर दिए। तो हमने अभी क्या मालूम करना है मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए हमारे पास ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट एक साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी 1 2 4 6 ये है। इसको एडजॉइंट एक साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 6 -2 -4 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। अभी हम मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखी थी कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है रो टू कॉलम चलती है। ये जो मैं
एरो के निशान लगाता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लगाता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, तो पेपर में ये काम आपने नहीं करना। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप इजीली बगैर ये साइन लगाए निशान लगाए इसको हल कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई -4। समझ आ गई है? बच्चे अक्सर पेपर में ये यहाँ में मिस्टेक करके आते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं मैट्रिक्स की, तो यहाँ में उनके जहन में कंसेप्ट होता है डिटर्मिनेंट वाला, तो यहाँ में प्लस की जगह वो माइनस का साइन लगा देते हैं, जिस वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर्स के अंदर। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। समझ आ गई? फिर हम सेकंड रो के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। उसके बाद हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1। क्या हो जाएगा 6 प्लस -8, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2। उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 24। उर्दू मीडियम के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 6, क्या आ जाएगा -2, एक प्लस का माइनस का काट जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास -2 आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास यहाँ भी ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या हमने मैट्रिक्स ए को एडजाइन ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आप एडजाइन ए को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी इनके जो आंसर होंगे वो सेम रहेंगे, वो यही वाला आंसर आएगा आपके पास। तो इसको कर लेते हैं, एडजाइन ए मल्टीप्लाई ए, ये वाली जो चीज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एडजाइन ए हमने यहाँ निकाला हुआ था, यही हम इधर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 6 -2 -4 1। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 4 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद हम क्या कर लेंगे -4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। आ रही है समझ आपको? तो ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 12 और ये भी क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा और -8 प्लस 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा -2, ये कट जाएगा, एक 12 प्लस का है एक माइनस का है तो आपस में कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और यहाँ में 0 आ जाएगा, 0 -2। तो देखा बच्चों आपने कि ये वाला आंसर ए एडजाइन ए वाला और एडजाइन ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आंसर क्या हैं सेम है। समझ आ रही है बात आपको? तो थर्ड में वो क्या कहता है एडजाइन ए को ए के साथ अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो थर्ड में कहते हैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करें और उसको आई मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये आंसर सेम हो। तो फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है किस तरह निकाला जाता है। ये हमारे पास है 1 2 4 और 6, तो 6 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या आ गया -2। यहाँ पे मैंने थोड़े शॉर्टकट कर दिए पीछे, अगर आपको
अच्छी समझ आ गई है तो यहाँ में भी आपको समझ आ जाएगी। पीछे अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए को मैट्रिक्स आई के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ में अगर आपको नहीं पता कि आई मैट्रिक्स क्या होता है, आई मैट्रिक्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं। तो पीछे इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है तो उसको आप देख लें। जो आई मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं और उसके अलावा वो मैट्रिक्स जो होता है 0 एंट्रीज होती है उसको। तो इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, -2 आई मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं और बाकी क्या होता है 0 होता है। इसको हम क्या कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वादानी के मैट्रिक्स या ज़रबी ज़ाती मैट्रिक्स भी इसको उर्दू मीडियम कहते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, तो अभी -2 अंदर सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। -2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। अभी आप देख लें कि तीनों जो हमारे पास आंसर है सारे बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला। और जो क्वेश्चन में उसने बात की है तो वो ए को एडजाइन ए से मल्टीप्लाई करें, इक्वल होगा एडजाइन ए को एक साथ मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करें। तो तीनों कंडीशन में आपके पास जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद इसकी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसका जो आंसर होगा उसको बी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। आई से यहाँ में आई लिखा हुआ है तो आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और बी इनवर्स को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप इसकी खुद से कोशिश कीजिएगा। आप अगर आप पीछे ये इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर फिर भी इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है इसकी, यहाँ में 4 आपको मैट्रिक्स जो दी गई है उनका आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ में हमने बताने जो 2 मैट्रिक्स हैं आया कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको कैसे पता चलेगा। आपने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कह देंगे कि मैट्रिक्स, इसको हम ए का नाम देते हैं, मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी जो है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो फर्स्ट को हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, इनको ए और बी का नाम दे दे, कोई भी नाम मतलब इंग्लिश के कैपिटल रूप से दे दें। 3 5 4 7 ये हो गया और इसका हम बी का नाम दे देते हैं 7 -5 -4 और 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 5 4 7। तो हमारे पास क्या है 7 -5 -4 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 × 7 + 5 × -4। मल्टीप्लिकेशन मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आगे आप क्वेश्चन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 3 × -5 और 5 × 3 प्लस 5 × 3 4 × 7 और प्लस 7 × -4 और क्या हो जाएगा 4 × -5 और 7 × 3, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, लास्ट की हो जाएगा 7 × 3। तो आगे इसको कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, -20 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा -15 + 15। ये हमारे पास 4 × 7 क्या आ जाएगा 28 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 28
और ये क्या आ जाएगा -20 और +21। इसको आगे हम हल कर लेते हैं। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1। तो देखा आपने कि ये जो कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हो तो आपने बताना हो कि या कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो आप सिंपल क्या फर्स्ट करेंगे, इनको नाम दे दें, ए बी का दे दें, सी डी का दे दें, जो भी आपका दिल करे वो दे दें। फिर उन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आप कह देंगे मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम आई से, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन पूछे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप बताएं कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हैं कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, तो आपने सिंपल क्या काम करना है, फर्स्ट उन मैट्रिक्स को नाम दे दें। नाम ना भी दें, अगर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाता है तो आप कह देते हैं मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और मैट्रिक्स ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और है भी काफ़ी लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको गौर से समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और डी गिवन है। तो ए बी होल का इनवर्स हमने पहले फाइंड आउट करना है, ये इक्वल टू होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम इसी तरह ए बी होल इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो ये मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, एमसीक्यूज में अक्सर वो पूछता है, ये आपको बता देगा कि ए बी होल इनवर्स, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो कोई भी आपके यहाँ ए बी हो सी डी हो तो जो सेकंड वाला होता है फर्स्ट उसका इनवर्स आ जाता है और जो फर्स्ट वाला आता है उसका सेकंड में इनवर्स आ जाता है। तो चलें इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट हम जो मैट्रिक्स के अंदर है इसको हल कर लेंगे। इनवर्स के अंदर ए को बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मल्टीप्लाई फर्स्ट हम बी कर लेंगे, मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 0 -1 और 2। तो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बी हमारे पास क्या है -4 -2 1 -1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। आगे समझ आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी हम सेकंड रो में आएंगे, इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। समझ आ रही है ना आपको? तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 -4 प्लस 2। ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और -2। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -16 -8 -2 और 0। ये अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि ए बी, पीछे हमने सिर्फ इनवर्स ए का लिया था, बी का, सी का और डी का। यहाँ में ए बी का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी का जो इनवर्स होगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा एडजाइन ए बी। समझ आ रही है ना आपको? जिस चीज़ का इनवर्स होता है एडजाइन वो चीज़ हो जाती है और बटा उस चीज़ का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल और इजीली आराम से समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ और आप इस पेपर में काफ़ी आपके लिए हेल्प आउट हो। अगर ये पेपर में ये चीज़ें आ जाएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो अभी हमने क्या करना है, ए बी इनवर्स एडजाइन ए बी करना है और ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है।
तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट हम एडजाइन ले लेते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो एडजाइन में क्या करते हैं हम, जो डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, और डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज होती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये माइनस का 8 है +8 हो जाएगा, और -2 है +2 हो जाएगा, और ये -16 इधर आ जाएगा। समझ आइए ना आपको कि ये डायगोनल्स की एंट्रीज थी, इनके हमने जगह रिप्लेस कर दी और इनके हमने साइन चेंज कर दिए। ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का, जब वो आपको कहते हैं कि एडजाइन मालूम करें तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इसी मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये ले लेते हैं हम ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये आपके पास मैट्रिक्स ए बी, ये जो आंसर है ए बी का, ठीक है। इसका हमने एडजाइन भी लेना है और डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो एडजाइन हमने ले लिया, अभी उसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो क्या हो जाएगा -16 -8 -2 और 0। तो डायगोनल की एंट्रीज आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -16 × 0 -2 × -8। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -16। समझ आ गई आपको। तो अभी हम ए बी इनवर्स ये हमारे पास, यहाँ में इसकी एंट्रीज एडजाइन ए बी और डिटर्मिनेंट ए बी करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। तो ए बी इनवर्स हमारे पास किस इक्वल हो जाएगा 1 और ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -16, तो क्या हो जाएगा -1/16। और उसके बाद क्या है हमारे पास, आगे क्या करना है, एडजाइन ए बी ये चीज़ है हमारे पास, ये लिख लेंगे 0 8 2 -16। समझ आ गई आपको। तो आगे ये -1 और 16 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं क्या आ जाएगा 0 और 16 8 बाई -16, ये माइनस कर ये साइन अंदर चेंज कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा -2 1 के साथ 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 बटा 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और 16 बटा 16 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ में क्या हो जाएगा -1/8, ये काटेंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ में क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इसको मैं अभी रेस करके कर दूंगा, फिर हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो ये आंसर मैं एक साइड में लिख लूँगा, तो देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ में -1 था, तो यहाँ में हमने +4 लिख लिया था, तो इसकी वजह से क्वेश्चन में काफ़ी असर पड़ा। तो अभी मैंने सारा क्वेश्चन ठीक कर दिया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो ए बी इनवर्स हमारे पास ये आंसर आ गया था, तो उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप जब इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो लेंथी है, तो ये अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, और अक्सर स्टूडेंट ये समझ के छोड़ देते हैं वो लेंथी है, नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और यही पेपर में आया होता है। तो इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका मेथड बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा लेंथी है, मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की, और कोई चीज़ नहीं है। तो जब आपको सारी चीज़ समझ आई हुई होंगी तो आप इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगी। तो आपने इसको ज़रूर करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली थी, अभी राइट हैंड साइड इसकी हल करते हैं। राइट हैंड से क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकाल लेंगे, ए का इनवर्स निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर होंगे उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास वो वाला आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।
तो चलिए इसको करते हैं। पहले बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है जी -4 -2 1 -1। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट यहाँ में बी का होगा तो बी का ही होगा, ठीक है ना। तो बी का डिटर्मिनेंट समझ आ गई। फर्स्ट हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो फिर वो जो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी वो इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास बी का इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट बी कर लेते हैं। एडजॉइंट हम किस तरह करते हैं, डायगोनल की एंट्रीज की जगह रिप्लेस कर देते हैं और इनके साइन -1 या -2 या प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ में क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। इनकी जगह रिप्लेस की डायगोनल की और इनकी एंट्रीज की साइन चेंज किया। तो अभी इसका क्या ले लेते हैं, ए का बी का डिटर्मिनेंट। तो मैं ड्रैग करने लगा हूँ। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो पेपर में आपने स्टेप बाई स्टेप चलना है। पीछे मैंने ये कंप्लीट आपको समझाया हुआ है कि इसको आप किस तरह डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो माइनस का साइन आ जाएगा सेंटर में और -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2, क्या आंसर आ जाएगा 6। तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/6 और एडजॉइंट बी क्या है -1 2 -1 4। ये बी इनवर्स आ गया। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, ए का इनवर्स निकालना है। एक इनवर्स निकालने के बाद बी इनवर्स को एक साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो एक इनवर्स निकाल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 0 -1 2। तो आपने इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे ग्रेड आएंगे। तो ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट हम क्या लेते हैं, ए का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए का इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए इसका निकाल लेते हैं फर्स्ट। एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा, इनकी जगह रिप्लेस करते हैं एडजॉइंट में और इनकी साइन 2 0 आपके पास 0 होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये हमारे पास क्या है -1 है, +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा, अभी एडजॉइंट इसका निकाल लिया। अभी डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मैं इस तरह से इसको डिनोट कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को। तो क्या करेंगे 4 × 2, थोड़ा मैं शार्ट करूँगा इस क्वेश्चन को, और -1 × 0 8 माइनस क्या हो जाएगा 0, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 8। आ गई समझ आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए क्या है 8 और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है 2 0 1 4। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़। अभी हमारे पास बी का बी इनवर्स आ गया और ए का इनवर्स भी आ गया। तो हमने क्या करना है, बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखेंगे क्या हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता। तो इसको कर लेते हैं इधर, बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो बी इनवर्स आपके पास क्या है 1/6 क्या है जी -1 2 -1 4 और ए का इनवर्स क्या है आपके पास 1/8, ये क्या हो जाएगा 2 0 1 4, ठीक है। जो मैट्रिक्स बाहर ये एंट्रीज है इनको हम आपस में 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा और 6 × 8 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। -1 2 -1 4 क्या हो जाएगा 2 0 1 4
तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/48, क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर -2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 हो जाएगा और ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 1/48 इसी तरह से आता रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/48, क्या आ जाएगा 0, 8, 2, 16, फिर 1/48 ये 1/1 ऊपर वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 48 जो है सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वाला आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मैं कर देता हूँ आपको 1/48, 8/48 आ जाएगा, 2/48 हो जाएगा और 16/48 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 1/6 और क्या आ जाएगा 1/8 और हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो यहाँ में अभी आप देखें कि ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो जब हम इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो या इनवर्स निकालते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो प्लस माइनस की सिर्फ मिस्टेक्स या में माइनस की आ गई थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है, बाकी वही है सारा, वही क्वेश्चन है सारा। तो आप इसको गौर से देख के जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो आपने देखा कि ए बी इनवर्स जो है ये आंसर आ गया इसके पास, हमारे पास आया था, और जब बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था तब भी हमारे पास सेम वही आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे चैनल को ज़रूर आप प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।